हाय फ्रेंड्स, कल का दिन इम्पॉर्टेंट है। कल के दिन को मिस नहीं करेंगे। क्यों मिस नहीं करेंगे? कल दो तिथियां एक साथ है। एक तो तीज का, जिसे हम कजरी तीज के नाम से या कजली तीज के नाम से जानते हैं। दूसरा, कल ही आपका संकष्टी चतुर्थी का भी दिन है। ओके, सो पहली चीज कि जिस तीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस तिथि के बारे में बात कर रहे हैं, इस दिन शिव और पार्वती के गौरी शंकर रूप की पूजा होती है, प्रार्थना की जाती है इनसे। ओके, किस चीज़ के लिए? जीवन के सुख शांति के लिए, अपने रिश्तों के लिए। ओके, सो अगर हम धार्मिक मान्यताएं देखें तो कुंवारी और वैवाहित दोनों ही अपने अपने रिश्तों के लिए व्रत करते हैं। कुंवारी लड़कियां ऑब्वियसली मन भावन पति के लिए, अपने जीवन साथी के लिए व्रत करती हैं, और वैवाहिक स्त्रियां अपने वैवाहिक जीवन को सुख शांति मिले उस चीज़ के लिए प्रार्थना करती हैं, पूजा करती हैं। हर जगह के विधि विधान नियम अलग अलग होते हैं, लेकिन एक चीज़ जो कॉमन है हर जगह वो ये है कि कल के दिन हम सूर्य और चंद्रमा दोनों की पूजा करते हैं। सो दिन की शुरुआत जब होती है कल के दिन, हाँ ये भी है कि व्रत रखा जाता है। कुछ लोग बिल्कुल ही निर्जला व्रत रखते हैं और फिर जब चांद निकल आता है तो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही खाना खाते हैं। ओके, बट कल का दिन अगर इतना इम्पॉर्टेंट है तो हम इसको मिस नहीं करेंगे अपनी अपनी मैनिफेस्टेशंस में, या फिर इस दिन इतना डिवाइन डे जब होता है तो उसकी वाइब्स हमारी लाइफ में रहे, उसकी ब्लेसिंग्स हमारे लाइफ में रहे, ये पता होना हमें बहुत ज़रूरी है, राइट। इसलिए कल के दिन आप क्या करेंगे? दिन की शुरुआत सूर्य देव से करेंगे, ओके, सन से करेंगे, और रात में ऑब्वियसली चंद्रमा को भी अपने प्रेयर्स में आप शामिल करेंगे। कैसे करोगे? सुबह उठ करके जो लोग व्रत करते हैं वो अपने नियम अनुसार व्रत कीजिए, उसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों को व्रत नहीं करने हैं, नॉर्मल है हम, तो फिर अभी क्या कर सकते हैं? सुबह उठें, नहाए धोएं, जैसे जो भी आपका दिनचर्या है उस तरह से आप अपने दिन की शुरुआत करें। इसके बाद में आप पानी लें, उसमें आप थोड़ा सा शक्कर या गुड़ डालें, कुछ मीठा, अक्षत के दाने, चावल के दाने डालोगे, रोली या कुमकुम डालें, और फिर इस जल को आप सूर्य देव को ज़रूर अर्पण करें, ज़रूर चढ़ाएं। ओके, जल सूर्य देव को अर्पण करते समय आप सूर्य देव को नमन करते समय उनके नाम आप ले सकते हैं, ठीक है। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम दिनकराय नमः, ओम भास्कराय नमः करके सूर्य देव को जल ज़रूर दें, और अपनी अपने जीवन के लिए, अपनी सफलताओं के लिए, अपनी विशेष के लिए आप उनसे प्रार्थना ज़रूर करें। ओके, सुबह तो आप सूर्य देव को जल देंगे। सारा दिन आपने अगर व्रत रखने का ठाना है तो व्रत रखिए, कोई बात नहीं। नहीं व्रत रख रहे हैं, कोई बात नहीं, नॉर्मल रहें, आप सेल्फ लव में हाई रखें, कल का दिन अच्छा है। ओके, सुबह सुबह से ही आप हो सके तो गौरी शंकर जी के जो रूप हैं उन के इस रूप को ज़रूर देख के अपने दिन की शुरुआत करें, और उनका ये नाम गौरी शंकर आप अपने मन में चलने दें, ठीक है। इस रूप को अपने मन में चलने दें। जो लोग भी रिलेशनशिप वाले हैं वो इस रूप को ज़रूर अपने मन में रखें, ठीक है। जिस तरह से हम शिव और शक्ति को एक होते हुए देखते हैं, ये गौरी शंकर नाम जब एक हो जाता है, ठीक है, वैसे ही हम सब अपने अपने रिश्तों में भी अपने अपने पार्टनर्स के साथ, हस्बैंड के साथ यही चाहते हैं कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहें, राइट। जीवन भर ये साथ हमेशा बना रहे। तो इस रूप को अगर हम अपने आँखों में बसा लेते हैं तो इससे बड़ी विजुअलाइजेशन कुछ हो ही नहीं सकती है, ठीक है। जब आप डिवाइन एनर्जी से खुद कनेक्ट हो जा रहे हो और फिर अपने आप के लिए भी वैसा ही कुछ सोच रहे हो, ठीक है। तो कल सारे दिन का अगर कोई नाम जाप आप कर सकते हैं तो गौरी शंकर, सिर्फ गौरी शंकर चलने दें अपने मन में, और कुछ नहीं, राइट। अपनी अपनी इंटेंशंस आप रख सकते हैं लाइफ में आगे बढ़ने का, सक्सेस पाने का, अपनी विशेष के लिए भी आप प्रे कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रिलेशनशिप हो या इन्हीं सब चीज़ों के लिए व्रत रखना है, नहीं, आप अपनी हर चीज़ के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ओके, सो पहली तो ये चीज़ थी। रात को आप सूर्य को तो सुबह आपने जल दिया ही है, अब रात को भी आप चंद्रमा को अर्घ दोगे। अर्घ का मतलब अगेन, रात में भी आप एक लोटे पानी को लेकर के उसमें सिंपल अपनी अफर्मेशन बोलो, अपनी विशेष को बोल सकते हो आप, और चंद्रमा को आप वो एक लोटा पानी आप चंद्रमा को ज़रूर अर्पण करें, ज़रूर अर्घ दें। ओके, ये भी बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये दोनों के दोनों ही कल बड़े शक्तिशाली हैं, इनकी पूजा अर्चना होती है, सभी लोग करते हैं।
तो कल अगर हम सिंपल, और हम सब जानते हैं कि पानी की कितनी महत्वता है, राइट, पानी चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है, आप अफर्म करके पानी देते हैं, आप पानी चढ़ाते हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो सिंपल पानी लेकर के भी अगर आप अपनी विशेस बोल के अर्घ देते हैं तो भी आपको हेल्प मिलती है लाइफ में, एक पॉजिटिविटी, एक ब्लेसिंग्स आती हैं प्लैनेट से। और इन सब की अगर पॉजिटिविटी, पॉजिटिव वाइब आपकी लाइफ में आ जाए, चीज़ें ऐसे ही आसान हो जाएंगी। बहुत सिंपल है, प्लीज़ इतना तो कर सकते हैं आप। सारा दिन पीरियड्स में कर सकते हैं, मैं पीरियड्स में रेस्ट्रिक्ट करूँगी, मत कीजिए, आराम से रहिए, सिर्फ अपना ये नाम आप अपने मन में लेते रहें, ठीक है, पॉजिटिव रहें, दैट्स इट। जो लोग सुबह मतलब सारे दिन आपने खाया पिया है, तो फिर क्या हम रात को अर्घ दे सकते हैं? रात को अर्घ देने से पहले प्लीज़ नहा लीजिए, फ्रेशन अप होइए, ऑरा क्लीन कर लो अपना, और इसके बाद आप ये काम करें, ठीक है। सारा दिन क्या हम वेजिटेरियन रहना है हमें? बिल्कुल, कल का सात्विक दिन है तो कोशिश करें सात्विक खाना ही खाएं, ओके। सो सात्विक रहें, एंड फिर इसके बाद रात को अपनी ये एक्टिविटी ज़रूर कर लें। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने बात की है कि कल ही आपकी संकष्ट चतुर्थी की भी तिथि लग जाती है, तो संकष्टी चतुर्थी बोल लीजिए या संकष्ट चतुर्थी, मतलब सिर्फ इतना है कि आपकी लाइफ में जो भी रुकावटें हैं, संकट हैं, वो सारे हरने का दिन है। और इस नाम से ही हमें पता चल जाता है कि संकट हरता कौन है? गणेश जी, ओके। सो सुबह तक हम अपने शिव और शक्ति के रूप को विजुअलाइज कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। रात को मतलब संध्या लगते ही, जैसे ही संकष्टी तिथि लग जाएगी, तो फिर आप गणेश जी की प्रार्थना भी कर सकते हैं, उनकी पूजा अर्चना भी कर सकते हैं, ओके। उनका जो एक और नाम है लंबोदराय, आप उस नाम का जाप कर सकते हैं। हो सके तो लंबोदराय 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 की स्क्रिप्टिंग करें रात में सोने से पहले, ठीक है। इस शब्द को आप लिखें जितनी बार, एटलीस्ट 108 टाइम्स लिखें, रेड कलर के पेन से लिखें, और जिस पेपर पे आप ये लिखेंगे, लंबोदराय लिखेंगे, उस पेपर पे थोड़ी सी हल्दी, ज़रा सी चुटकी भर हल्दी लेके आप पेपर पे पूरा स्प्रेड कर दीजिए, येलो हो जाएगा वो, ठीक है। इसके बाद बीच में उसमें एक सर्कल ज़रूर पहले ही बना लीजिएगा, उस सर्कल के अंदर आपके विशेस जो भी हैं, या फिर अगर कुछ रुकावटें हैं तो उन सारी रुकावटों को ख़त्म करने के लिए प्रार्थना रूप में लिखिए, नहीं तो प्रेजेंट टेंस में अपनी विश लिखिए। दो तरीके से जैसे भी आपको सूटेबल लगे वो लिखो आप, ओके। और लंबोदराय 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 लिख करके इस नाम का जाप भी कर सकते हैं आप। गणेश जी से प्रार्थना करें कि जो भी विघ्न बाधा हैं आपकी लाइफ में वो सारे रिमूव हो जाएं, और आपके विशेस भी मैनिफेस्ट हो, जिंदगी में खुशियां भी आए, सुख शांति भी आए। अगले दिन इस पेपर का क्या करना है? पेपर को आप पानी में डालिए, किसी भी बर्तन में भर के उसमें पानी में डाल दीजिए, रात में ही डाल सकते हो, बल्कि आप जिस टाइम पे आपने ये लिखा है उसी टाइम पे किसी भी, आप एक छोटा सा बोल ले लो, एक ग्लास ले लो, उसमें पानी भर लो, इस पेपर को उसमें डिप कर दो, सुबह तक ये पेपर उसमें घुल मिल जाएगा। इसके बाद आप इसको किसी भी प्लांट के पौधे की मिट्टी में डाल सकते हो आप, ठीक है। सो बहुत सिंपल है, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है कि हम कैसे करें, कितना करें, ओके। सो सिंपल सी विधि है। प्लीज़ सूर्य देव को जल देना ना भूलें, चंद्रमा को जल देना ना भूलें। सारे दिन गौरी शंकर जी का जो रूप है उसको अपने ध्यान में रखें, विजुअलाइज करें, वैसा ही अपने लिए भी सोचें, ओके। उनकी एनर्जी से कनेक्ट होने का दिन है, कनेक्ट कीजिए, इस दिन को वेस्ट मत करना प्लीज़, ठीक है। साथ में अपनी लाइफ में सुख शांति के लिए ब्लॉकेजेस रिमूव करने के लंबोदराय वर्ड लिखेंगे आप, और गणेश जी के इस रूप का आप अपने जहन में रखिएगा, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं अपनी लाइफ के लिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ओके। वैसे तो ये जो तीज, कजली तीज, इसकी पूजा के दौरान अगर आप पढ़ोगे इनकी कथाओं में, तो नीम के पेड़ की भी पूजा की जाती है, ठीक है। उस सत्तू को चढ़ा करके पूजा करते हैं। तो अगर आपको ऐसी कुछ चीज़ मिलती है तो और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम नीम के पेड़ के नीचे जा करके थोड़ा सा ये सत्तू आप ज़रूर वहाँ पे डाल दें, ठीक है। सब चीज़ें बड़ी पॉजिटिव है, और हम जानते हैं हर चीज़ की अपनी एनर्जी है। ऐसे डिवाइन डेज जब आते हैं और उनमें कोई विधियां लिखी रहती हैं कि पर्टिकुलर चीज़ों का इस्तेमाल करके हमें कोई काम, कोई व्रत करना है, कोई पूजा करनी है, तो उसके पीछे बड़ी सारी मान्यताएं हैं, बहुत सारी एनर्जीज हैं उसकी अपनी, राइट। उस दिन अगर हम प्रॉपर व्रत नहीं कर सकते हैं या हम करते नहीं हैं, हमारे यहाँ होता नहीं है, तो भी अगर उस चीज़ से रिलेटेड, उस दिन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं तो उनको ज़रूर हम जिस भी तरह से अपनी लाइफ में अगर ला सकते हैं तो ज़रूर लाना चाहिए, ओके। बहुत सिंपल सी चीज़ है, कुछ ज़्यादा नहीं है।
अगर ये नीम के पेड़ के नीचे सत्तू डालने का काम आप नहीं कर सकते हो, बहुत परेशान मत हो जाना कि हमें करना ही करना है। बहुत सिंपल है, प्लीज़ नॉर्मल रखो अपने आप को। जितना ईजिली जो जो चीज़ें कर सकते हो वो करिए आप। ओके, सो दैट्स ऑल। बाकी पॉजिटिव रहिए, सेल्फ लव में हाई रहिए। कल का दिन अच्छा है। तीज का दिन वैसे भी हम हरा हरा मानते हैं, तो कुछ येलो, कुछ ग्रीन कलर के टोन्स, ऐसे कुछ टोन्स आप अपने कपड़े में मतलब जो भी ड्रेसेस आप पहने, कोशिश करें कि इन्हीं टोन्स में हो, या तो येलो या ग्रीन। ओके, सो ये दोनों कलर अपने लाइफ में कल रखिएगा। एंड या हरियाली रहे लाइफ में, और क्या, खुशियाँ रहे, बरकत रहे, तरक्की रहे, अच्छे रिश्ते रहें आप लोगों के, और साथ में जो भी आपके विशेज़ हैं वो सब आप मैनिफेस्ट कर पाएँ। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।